हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ परी तोरण, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और आपको भी बहुत पसंद आएगी। और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड और वाइट कलर के मैंने 4 प्लाई के ऊन से अपनी पट्टी को रेडी कर लिया है। इस पट्टी की लंबाई 42 इंच है और मुझे इसके लिए चाहिए थी 2 प्लाई। तो मेरे पास ये 2 प्लाई थी, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं थी। इसकी साइज बहुत लंबी थी, तो मुझे चाहिए था 23 इंच की लंबाई का प्लाई। तो मेरे पास उस साइज की ये सीनरी और ये डायरी पड़ी हुई थी। डायरी की लंबाई 9 इंच है। तो इस सीनरी पे मैंने इस तरह से 55 बार ऊन को इस पे रैप कर लिया है। 55 बार इस ऊन को इस पे रैप करने के बाद किनारे पर हम जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट करके निकाल लेंगे। अब इस सीनरी से इस ऊन को हम इस तरह से सरका करके निकाल लेंगे और एक एक्स्ट्रा ऊन कट करके छोटा सा लेंगे और बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह से हम नॉट लगाएंगे अच्छी तरह से 2 बार। और नॉट लगा करके इसे हम मोड़ करके देख लेंगे कि दोनों साइड का एक बराबर है या नहीं। फिर इस बीच वाले नॉट को हम अच्छी तरह से 2-3 बार और कस करके बांध देंगे। और ये 9 इंच की मेरे पास डायरी थी, इसमें हम परी की हैंड बनाएंगे। मुझे यही साइज चाहिए था, तो मैंने इस डायरी का यूज किया। इसे भी हम 55 टाइम इस डायरी पर ऊन को लपेटे हैं और लपेट के इस तरह से हम निकाल लेंगे। और इसमें भी हमें बिल्कुल बीचों बीच में नॉट लगाना है। इस तरह से हम 2-3 बार खूब कस करके नॉट लगा देंगे और फिर मोड़ करके देख लेंगे कि इसकी साइज, दोनों तरफ की साइज एक बराबर है या नहीं। पुराने ऊन का इस तरह से हम एक गोला बना लेंगे और इस तरह से हम पकड़ते हुए इस तरह से चारों तरफ फैला करके इस डॉल की हेड बना लेंगे और एक एक्स्ट्रा ऊन लेकर के इस तरह से इसके चारों तरफ रैप करते हुए इसे टाइटली नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। अब ये हमारे डॉल की हेड रेडी हो गई है। अब इसे पलट करके बिल्कुल बीचों बीच में ये जो हमने हैंड बनाया है इसे हम इस तरह से रख लेंगे और एक ऊन लेंगे, ऊन का एक टुकड़ा, और इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से लपेट करके बांध देंगे। इस तरह से बिल्कुल टाइट हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। इसे अच्छी तरह से हमें इस नॉट को लगाना है। अब ये हमारी परी की बॉडी रेडी हो गई है। अब अपने डॉल के लिए हम ड्रेस बनाएंगे और कैप बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी ड्रेस बनाने के लिए मैंने रेड कलर के ऊन से 8 चेन बनाए हैं और 2 चेन एक्स्ट्रा लिया है। और इसमें हम डबल क्रोशिया से पूरा 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पूरे 8 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। इस तरह से हमारा ये 8 डबल क्रोशिया बन गया है। इसी के ऊपर 2 लाइन हम और बनाएंगे। ये हमारी 2 लाइन यानी कि 3 लाइन बन करके रेडी हो गई है। ये हमारी डॉल की बॉडी की शेप की बन चुकी है। अब किनारे पर 2 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी को हमें 5 बार बुनाई करना है इसी लंबाई। यहाँ से पलट करके इस तरह से देखिए, मैं एक बार और बता दे रही हूँ, एक और ये 2 इसी को हमें, ये 2 बार हमारा हो चुका, 3 बार और बुनाई करेंगे तो टोटल हमारा 5 हो जाएगा। ये देखिए मैंने गिन करके बता दिया। इसे हमने 5 बार बुनाई किया। इस तरह से लगाते हुए डॉल की बॉडी पे लगाते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। क्रोशिया की बुनाई से ही हमने यहाँ पे सुई धागे का इस्तेमाल नहीं किया है, क्रोशिया से ही मैंने इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा को कट करेंगे और यहाँ से क्रोशिया से ही निकाल करके इसे हम टाइट कर देंगे तो ये हमारी नॉट लग जाएगी। दूसरे साइड में इसी तरह से हम बनाएंगे पट्टी। तो इस तरह से रेड ऊन से ही हम इस तरह से नॉट लगाएंगे और नॉट लगा करके इस ड्रेस के कॉर्नर पे
यहाँ पे इस तरह से इसे हम ज्वाइंट करेंगे। 2 चेन लेंगे, इसके बाद 2 चेन, और इसके बाद फिर इसे पलट करके हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे। और जैसे हमने इसके पहले बनाया था उसी तरह से यहाँ पे हम 5 बार इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारा 5 बन चुका है। तो मैं इसे काउंट करके आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ से पलट करके डॉल को हम दूसरे साइड में ले जा करके इस तरह से क्रोशिया से ही ज्वाइंट कर देंगे। और हमारी डॉल की ये ड्रेस ऊपर के साइड की बन गई है। इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा देंगे, कैंची से कट करेंगे एक्स्ट्रा ऊन को और क्रोशिया से खींच करके इस तरह से नॉट लगा देंगे। तो हमारी डॉल की ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। जो एक्स्ट्रा ऊन है इसे क्रोशिया की हेल्प से इस तरह से खींच करके इसे हम अंदर कर देंगे ताकि ये कट पिट वाला ऊन बिल्कुल दिखाई ना दे। इस तरह से ये बिल्कुल छुप जाएगा और कहीं से भी कटा हुआ ऊन दिखाई नहीं देगा। डॉल की कैप बनाने के लिए इस तरह से मैजिक नॉट लगाएंगे और मैजिक नॉट लगा करके इस तरह से हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन ले करके हम इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक लूप लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया 2 हो गया, एक लूप डबल क्रोशिया 3, एक लूप लेंगे डबल क्रोशिया 3 4, डबल क्रोशिया 5, डबल क्रोशिया 6, डबल क्रोशिया 7, 7 हो चुका हमारा ये 8, डबल क्रोशिया 8, इसी तरह से हम 12 बार इस राउंड को 12 बार में डबल क्रोशिया बना करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। गिन लेते हैं, हमारा 12 कंप्लीट हो चुका है। तो मैजिक राउंड को इस तरह से हम खींच करके इसके सर्कल को बिल्कुल छोटा कर देंगे और यहाँ से हम इस राउंड को ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया बना करके। सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। दो चेन लेंगे और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया अगले राउंड में 2 डबल क्रोशिया पहले, फिर एक छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया 2, एक और ये 2, एक एक को छोड़ते जाएंगे और 2 डबल क्रोशिया हम एक एक के बाद बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 12 बनेगा, 12 डिजाइन क्रोशिया वाला। यहाँ पे 12 डिजाइन बन जाएगा। इसे मैं कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना करके इसे हम बंद कर देंगे। अब अगला राउंड हमारा स्टार्ट होगा रेड कलर से। तो इसी फंदे में हम इस तरह से रेड वाले को फंसा करके बुनाई करेंगे। और पिछले राउंड में हमने 2 बनाया था, 2 डबल क्रोशिया। यहाँ से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 3 बार, 2 डबल क्रोशिया 3 बार, डबल क्रोशिया 3 बार, एक एक में हम बनाते जाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया 3 बार इस तरह से हमने बना लिया। और इसी तरह से बीच बीच में हम एक चेन लेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन 3 बार डबल क्रोशिया। ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से हम ऊन कट करेंगे और एक नॉट लगा देंगे और ये हमारी डॉल की कैप बन करके रेडी हो गई है। और इस तरह से हम ऊन को निकाल करके इसमें दबा देंगे
और इस तरह से यहाँ पे कैप हम लगाएंगे बाद में। पहले चलिए आगे का काम करते हैं। फिर इस परी की हैंड को हम इसमें से 8-8 धागे लेंगे। 8 धागे लेकर के इस तरह से गिन करके लेंगे और इसमें हम इस तरह से बुनाई करेंगे। रेड कलर के ऊन से इस तरह से नॉट लगाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे किनारे पर, 1 2 और इस तरह से डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया। मैंने थोड़ी स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो 8-8 धागों को पकड़ करके इस तरह से 4 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन लेते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये 2 रेडी हो चुका और एक चेन लेंगे और फिर 8 धागे इसमें से उठाएंगे। इसी तरह से हम पूरे धागे को बुनाई करके कंप्लीट कर लेंगे। हमारा एक राउंड कंप्लीट हो चुका रेड कलर से। अब हम यहाँ से दूसरा राउंड रेड कलर के ऊन से बना रहे हैं। तो ये बीचों बीच में हमने ये जो 4 बनाया था डबल क्रोशिया का, उसके बीच में 4 बार इस तरह से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है, 2 लाइन रेड कलर से। अब यहाँ से ऊन को हम इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे क्रोशिया से ही और इसे इस तरह से हाथों से खींच देंगे और ये टाइटली नॉट लग जाएगा। अब इसी तरह से जैसे हमने इधर बनाया है, एक दूसरे साइड भी हम इसी तरह से रेड कलर के ऊन से बना लेंगे। ये हमारा बनके दोनों साइड का कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये इसमें 7 डबल क्रोशिया रेड कलर की डिजाइन से बनाए हैं। तो 3 एक साइड और 3 एक साइड छोड़ करके बिल्कुल बीच में हमें 5 बार 5 चेन बनाने हैं। तो व्हाइट कलर से ये चेन हम बनाएंगे। तो इसमें हमने लिया है 16 चेन। 16 चेन इस तरह से व्हाइट कलर से बुनेंगे। और 16 चेन बुनने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया से ही बंद कर देंगे। इसी तरह से हमें देखिए मैंने इसमें बनाया है, इस ब्लू वाले परी तोरण में। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी 5 बार बनाना है। मैंने ये 5 कंप्लीट करके आपको दिखाया। यहाँ से अब उनको कट कर लेंगे और इसी तरह का चेन हम इस डॉल में दूसरे साइड भी बनाएंगे। इस साइड भी हमें बिल्कुल बीचों बीच में बनाना है। तो दोनों साइड हमारी ये बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की डिजाइन बनाएंगे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए ये व्हाइट कलर की चेन के बाद हमने यहाँ पे ये क्रोशिया से बुनाई किया है 2 राउंड। तो इसी तरह की बुनाई हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये वाली बुनाई इसी चेन से स्टार्ट होगी। तो हमने 2 चेन लिया और इस तरह से एक लूप लेकर के डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया। ये डबल क्रोशिया हमारा 4 बार बनेगा। 1 2 3 हो चुका और ये 4। एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार। इसी तरह से हमें इस 5 चेन में डबल क्रोशिया से 4-4 बार बना लेना है। यही डिजाइन हम इस 5 चेन में बनाएंगे। यहाँ तक हमारी डिजाइन इस 5 चेन में बन करके कंप्लीट हो गई है। अब आगे ये जो नीचे हमारा ऊन है इसे हम पकड़ेंगे 5-5 धागे को। इसी तरह से डबल क्रोशिया वाली बुनाई हम इस तरह से करते जाएंगे। 4-4 बार इसमें भी हमें बुनाई करना है। हर बार 5 या 6 धागे पकड़ेंगे और इसी तरह से बुनाई करते जाएंगे। पूरे धागों को इसी तरह से हमें पूरा बुन करके कंप्लीट करना है और बीच में एक चेन लेंगे। फिर 5 धागे या 6 धागे हम पकड़ेंगे।
मैंने यहाँ पे काउंट करके दिखा दिया है, 6 धागे मैंने पकड़े हैं। और एक चेन लेने के बाद इस तरह से डबल क्रोशिया का डिजाइन बनाएंगे और 4 बार यहाँ पे हमें बनाना है। इसी तरह से हम 5 या 6 धागे को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 धागे की बुनाई पहले की है तो 5-5 धागा ही से बुनाई करना है। 5 या 6 काउंटिंग में धागे, 1-2 धागे कम हो जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हमें पूरे 5-5, 6-6 धागे को पकड़ना है और बुनाई करते हुए पूरी राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक मैंने बुनाई कर दी। अब इन सारे धागों को हम 5-5, 6-6 पकड़ करके बुनाई कर देंगे। यहाँ तक हमारी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो हमने दूसरे साइड में चेन बनाया है, यहाँ पे भी इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए 4-4 बार हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक पूरी हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ से रिपीट करेंगे इसी राउंड को। उसी तरह से 4-4 जो हमने बनाया है क्रोशिया का डिजाइन, उसके बीच से फिर 4-4 हम इसी तरह से बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे, फिर 4 बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से देखिए, मैं दिखा दे रही हूँ आपको। इसी तरह से हमें ये पूरी डिजाइन को कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद इस तरह की हम ये चेन बनाएंगे। यहाँ से हम अब झालर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने रेड कलर से ही चेन बनाना स्टार्ट किया है। 16 चेन यहाँ पर हम बना करके रेडी करेंगे और इसे 2 को छोड़ करके तीसरे वाले यहाँ गैपिंग में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। फिर अगला चेन बनाएंगे 16 चेन और इस 16 चेन को बना करके हम फिर 2 छोड़ करके यहाँ तीसरे में सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरह से हमें इस पूरे झालर में चेन बना लेनी है। हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से उनको हम कट कर लेंगे। हमारी दोनों डॉल की एक एक सिंगल झालर बन चुकी है। अब हम ये डॉल की कैप को यहाँ पे फिक्स करेंगे। एक सुई में हम इस तरह से ऊन को डाल लेंगे और नॉट लगा करके इस तरह से हम कैप को यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स करके सिल लेंगे। दूसरी वाली डॉल पे भी इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे कैप को। दोनों डॉल की कैप हमारी रेडी हो चुकी। अब इसकी आईज और माउथ बनाएंगे। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के ऊन से इस तरह से हमने आई बना ली डॉल की। ऊन में हमने स्टार्टिंग में नॉट नहीं लगाया था, क्योंकि उसी ऊन को इस पट्टी में डाल करके हम नॉट लगाएंगे। इस तरह से देखिए, पीछे से खींच करके इस तरह से हमने नॉट लगा दिया और कट कर लेंगे। और फिर रेड कलर के ऊन से यहाँ पे हम डॉल की माउथ बनाएंगे। डॉल कहिए या परी कह लीजिए, आपको जो भी नाम इसका अच्छा लगे, आप परी या डॉल दोनों में से कुछ भी इसे बोल लीजिए। इस तरह से ऊन को निकाल करके इसी पट्टी में से यहाँ पे भी हम टाइटली नॉट लगा देंगे। अब हमारी ये जो डॉल है पट्टी में फिक्स हो चुकी है। अब इसका ये जो हैंड है, इसे हम इस पट्टी में फिक्स करेंगे। तो रेड कलर के ऊन से हमने यहाँ पे इस तरह से ऊपर के साइड से ही सिल लिया है। आप इसे पलट करके पीछे साइड से भी सिल सकते हैं और ऊपर से भी सिल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें सफाई के साथ सिलाई करनी है। ऊपर से देखने में भद्दा नहीं लगना चाहिए। दूसरे वाले हिस्से को, जो नीचे का झालर है, उसे भी हम यहाँ बगल में पकड़ करके बिल्कुल टाइटली इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर से सिलाई की है।
दूसरे साइड में आपको पलट करके सिलना बताऊंगी कि आप इस तरह से भी पलट करके सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छी तरह से यहाँ पे नॉट लगा देंगे और एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। अब देखिए एक साइड का हमारा सिला गया है। अब इसे टाइटली खींचते हुए जहां तक हमारा ऊन और झालर आ रहा है पट्टी पे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और पलट करके इसे हम यहाँ पे रेड कलर के ऊन से सिल लेंगे। अगर आप अपोजिट ऊन से सिलाई करेंगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब पट्टी के साथ दोनों डॉल को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम दूसरी वाली चेन की राउंड बनाएंगे। दूसरी राउंड तो 16 चेन लेंगे और 16 चेन लेते हुए इस तरह से हम बुनाई करेंगे। और जो हमने पहली वाली इस तरह से चेन बनाई है इसके बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना करके बीच में इस तरह से हम इस चेन को तैयार कर लेंगे। और जो ये पट्टी के बीच में दोनों डॉल के बीच में गैपिंग है यहाँ पर हम इस तरह से चेन बनाएंगे। यहाँ पट्टी में इस तरह से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से बना करके बंद कर देंगे और फिर 16 चेन बनाएंगे और 16 चेन बना करके फिर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में हम इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इस चेन में हमें बुन करके फिक्स करना है। फिर 16 चेन बनाएंगे और डॉल की ये जो चेन है इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बना करके इस चेन को हम यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर देंगे और पूरी जो डॉल की चेन है यहाँ तक हम बना करके इस चेन वाली डिजाइन को ले आना है। तो ये हमारी बन करके कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे और कट करके क्रोशिया खींच करके इस तरह से नॉट लगा देंगे। अब हमें झालर बनाना है, सॉरी टैसल्स बनाना है। तो टैसल्स बनाने के लिए इस तरह से हम अपने फिंगर पे ऊन को इस तरह से 12 बार रैप करेंगे और एक्स्ट्रा ऊन को कट करके इस तरह से हम यहाँ पे झालर के बीच में डाल करके और एक्स्ट्रा ऊन लेकर के इस तरह से अच्छी तरह से टाइटली नॉट लगा देंगे। एक रेड और एक वाइट, एक रेड और एक वाइट, हर झालर में इसी तरह से हम बांधते जाएंगे। एक रेड, एक वाइट, फिर रेड, फिर वाइट। इसी तरह से हम पूरे डॉल की जो हमने चेन बनाई है इस चेन में हमें इस तरह से टैसल्स बना करके रेडी कर लेनी है। देखिए हमारी ये टैसल्स बन करके रेडी हो गई है। अब इस ऊन को हम इस तरह से सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे कट वाला चाहिए था तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से बराबर कट कर लिया है। और ये हमारी परी तोरण, डॉल तोरण बन करके रेडी हो गई है। ये बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। आपको ये देखने में कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारी ये परी डोर तोरण बन करके रेडी हो गई है। ये देखिए ये इसका लटकन है, इस तरह से ये झालर बीच में इस तरह का बना है और यहाँ पे हमारी डबल बुनाई है। इस तरह से बन करके हमारी ये परी डोर तोरण रेडी हो गई है। फाइनली बनने के बाद हमारी ये परी डोर तोरण कुछ इस तरह की दिख रही है। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है। आपको ये देखने में कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने 2 कलर के ये परी डोर तोरण बनाए हैं। आपको कौन से कलर का डोर तोरण अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Take care all of you. Thanks for watching.